नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने दिख रही है आपको मैनेजमेंट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से। और चैप्टर चल रहा है आपका कैश बजटिंग। और कैश बजटिंग में क्वेश्चन चलेगा 7th क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 7th क्वेश्चन पढ़ के सुना। तो प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2006 इन दी कॉलमर यूजिंग फॉर यूजिंग दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें बनाना है कब, कौन कौन सा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बनाना है ना, 3 महीने का। और हमें सेल्स है, परचेज है, वेजेस है, एक्सपेंसेस है, ये सब आइटम दे रखें। और नीचे पढ़ो। फर्दर इन्फॉर्मेशन दैट 10% ऑफ द परचेज एंड 20% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश। ठीक है, बोलो। The average collection period of companies is 1.5 month and the credit purchase are paid off regularly after 1 month। मतलब समझ रहे हो बेटा, कलेक्शन पीरियड मतलब सेल से रिलेटेड है। जो क्रेडिट सेल है उसका आधा मंथ दे रखा है, मतलब आधा इस महीने आधा अगले महीने। और क्रेडिट परचेज का जो है वो 1 महीने बाद का है। ठीक है, सिंपल है, वहाँ 6 जैसा है, लेकिन इनका हो जाएगा हाफ मंथली, वही मतलब आधा इस महीने आधा अगले महीने। And the rent of ₹1000 include in expenses is paid monthly। तो रेंट जो 1000 रुपये उसमें इंक्लूड है किसमें, एक्सपेंसेस में। तो ऐसा पॉइंट भी हम पहले कर चुके हैं, है ना। आगे expenses are paid after 1 month। ठीक है, एक्सपेंसेस जो पेड होता है 1 महीने बाद होता है। आगे कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन अक्टूबर 1 was ₹8,000। ठीक है, at end of each month below ₹8,000 but not less than 7,000। The excess cash being put in the fixed deposit in multiple of ₹1,000। ठीक है। वही नहीं, ये वाला है। तो इसे पॉइंट को समझाते हैं कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाला स्क्रीन कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे होगा। ये क्या कहना चाह नहीं, कर नहीं रखा हुआ ऐसा था ना, ऐसा। ये वाला नहीं चला पॉइंट, कौन सा मल्टीपल वो वाला। नहीं 8,000 से कम और 7,000 मैंने पढ़ा भैया कहीं। तुमने कहीं थ्योरी में पढ़ लिया, ये पहली बार आया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट सुन लो जरा, शायद एग्जांपल में करा कहीं पढ़ा है एग्जाम्पल में। देखिए सुन लो कैसे हुआ। कैश एट बैंक बैलेंस ओपनिंग कितना है, 8,000 दे रखा है, 1 तारीख का, कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिलो 8,000 बट नॉट लेस देन वो 7,000। ठीक है, तो क्या चाह रही कंपनी कि 8,000 से कम रहे बैलेंस, हमेशा क्लोजिंग ओपनिंग जो चलता रहे, और 7,000 से ज़्यादा रहे। 8 से कम 7 से ज़्यादा ऐसे रहे बैलेंस। और जो भी एक्सेस होगा वो सब हम क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट कर देंगे और 1000 के मल्टीपल के हिसाब से। ऐसा एग्जांपल देखते हैं तो दिखा देते हैं बच्चों को। अगर कोई समझना है तो एग्जांपल भी देख सकते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न मेरे बताने में रह जाए तो वो भी क्लियर कर दें। ऐसा एग्जांपल है और कौन सा है वो देखते हैं। पढ़ा नहीं, पर मैंने पढ़ा था शायद, मेरे याद नहीं है कब पढ़ा था। किसी और चीज़ की लड़ रहा था, ये ना घर से करके लाना, उसके लिए पढ़ रहा था मैं एग्जांपल, और था किसी एग्जांपल में ये। चलो ढूंढ लेंगे ऐसा कोई। ये है एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 में अगर आप देखोगे तो 8.10 पे है वो, नीचे इंग्लिश वाली बुक में। उसमें बोला है 15,000 के आसपास रखना है बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इतना ही दे रखा है, और 15 से कम रहेगा और 14 से कम नहीं रहेगा। और जो भी एक्सेस होगा वो 1000 के हिसाब से आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो भी सरप्लस आया करेगा उसमें से हम देखेंगे 14 और 15 के बीच में कितना अमाउंट बैठता है, बाकी हमारा फिक्स डिपॉजिट चला जाएगा। ठीक है, ओके। क्या है ये जो एग्जांपल में ये नहीं बता रहा कि उन्होंने करा कैसे है, बस वो मैं बता दूं। हाँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। तो कौन सा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और बेटा एक आखिरी क्वेश्चन है एक तरह से, बाकी आप कर लेना खुद से, है ना, वीडियो और नहीं आएंगी। अब मैं इसका MCQ कराऊंगा घर पे यहाँ बैठा के बच्चों को, तो आप अपने आप से कुछ एग्जांपल है जो आपने आगे करना कर लेना, बाकी हमारे MCQ इतने से हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग
8,000 ओपनिंग बैलेंस ये कितना कसरियाँ भेज रहे 8,000 है ना। फिर ए हेडिंग क्या होती है हमारी, रिसिप्ट। और रिसिप्ट में आपको देखो जरा सेल्स है, सेल्स भी दो पार्ट में आएगी, कैश सेल्स। क्रेडिट वाली अब क्रेडिट वाले के लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, नीचे छोड़ के जाते हैं कोई बात नहीं। अब देखो इसका वर्किंग कैसे करेंगे, है ना। वर्किंग बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चनों में। वर्किंग नोट, ठीक है फर्स्ट। अब यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं, सेल्स कैसे होगा, कौन कौन सा महीने का दे रखा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बताना सेल्स कितनी दे रखी है, 40,000 40,000 और फिर 40, फिर 35,000 35,000 45,000 45,000 42,000 42,000 40,000 40,000 हो गया। ठीक, अब इसमें से हमें माइनस करना है कैश सेल। भाई सेल कैश में कितनी थी बताओ जरा। और जो कैश थी वो 20% बताइए। परचेज के लिए 10 और सेल के लिए 20, तो कैश सेल्स 20%। आज 20 आएगी आपके पास हैं 20 आएगी। काम चल रहा है ऊपर, इसलिए तो कुछ नहीं कर पा रहे, बस पढ़ा रहे हैं ऐसे ही। अब 20% लेस कर दो, 8,000 है ना, है ना। इसका कितना आएगा 8,000, इसका कितना आएगा 7,000, इसका कितना आएगा 9,000, इसका 8,400, इसका 8,000 है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर जो बचेगा ये 32,000 बचेगा, यहाँ 32,000, क्रेडिट इसका हाँ क्रेडिट बचेगा, लेकिन कितना 28, हाँ 28 यहाँ पे 36, इसका 32, इसका बताना बीच वाले का घटाओ, नहीं चल रहा बैटरी खत्म हो गई, इसके सेल खराब हो गए। ये तो अरे बेटा ऊपर उठ के आ जाए आराम से, हैं ऐसे ऊपर से निकल जा, नीचे जाएगा। ऐसी कोई टेंशन ना भाई। 33,600 ये आ गया। हाँ। अब बेटा यहाँ देखो, ये तो मेरा क्रेडिट सेल है एक तरह से, क्या है क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, बात की जाए ढंग से, तो इसमें लिखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड आधा महीने का लिखा है ना, हाफ मंथ। तो इसका आधा कितना होता है 16 यहाँ पे, और बाकी 16 यहाँ पे, इसका 16 यहाँ पे, बाकी 16 यहाँ पे, है ना। इसका आधा 14,000, यहाँ 14,000, इसका आधा कितना होता है 18, और बाकी 18 यहाँ पे। इसका आधा करना करो 33,600 का, 16 दूनी 32 होते हैं, 800, 16,800 है ना, 16,800 और 16,800 है ना। इसका ही निकाल लेंगे। और इसका आधा 16,000 होगा, है ना, बाकी 16 तो अगले में आएगा। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ 3 महीने का, है ना, ये 3 महीने चाहिए, और साथ में इसकी कैश सेल वाला चाहिए हमें। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे तो 32,000 हो गया। इसमें कितना हुआ 800 पीछे से, और ये 8 से 14 की 4 और 2 3, और ये 32,800 है ना। आ गया। इसे लिखने का तरीका देखो, तो कैश वाली बताना 9,000, 8,400, 8,000। ठीक है, फिर इसमें 32,000, 800 है ना, फिर 32,800 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इतना हमने सेल्स के लिए कर लिया, अब परचेज के लिए कैसे करेंगे देखो जरा। परचेज के लिए इसमें बोला है 10% की करना। हाँ तो ये करना पड़ेगा, मजबूरी है ना, क्योंकि परचेज के लिए कैश में बोल दिया। सेकंड नंबर नोट डालते हैं, परचेज जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये थोड़ा मेरे को लग रहा है ये मुझे वैसे लग रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। कितनी है परचेज बोलो। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 21,000, 21,000, 25,000, फिर 22, 22 और 18,000। एक बार मैं इस चेक कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इंग्लिश में बोलते हैं ना भैया। और कैसे हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है वीडियो, साफ चमक रही है। 4K में डाले करो भैया। 4K में तो मेरी
मेमोरी ख़त्म कर देंगे। मोड हो जाएगी पर भैया लेकिन ये करने के बाद मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन होता है 4K जैसे ही रिकॉर्ड, मेरे रियलमी के जो 4K है ना उसके बराबर ये 1080 दे रहा है, इसलिए इतना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि शब्द बस निगाह बनानी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे करेंगे कैश परचेज माइनस करेंगे कैश 10% परचेज कितना 10% 10%, तो 2000 इसका 2000 इसका 2100 इसका, एक जीरो तो कम करनी है 2500 2200 और 1800, फिर माइनस करके क्या आएगा क्रेडिट परचेज है ना 18 परचेज 18,000 ये ना चले तो थोड़ा ठोक पीट दो से कैलकुलेटर को, सर चल जाएगा 22,500, फिर इसका बताना कितना आएगा 18,900 इसका 16,200। अच्छा आगे वाले 16,200 और 19,800। इसके लिए बोला था मैं पेमेंट करने के लिए, कितना महीने की डिले बोला इसने? इसमें बोला है भैया जो है ये हाफ है ना क्रेडिट परचेज आर पेड ऑफ रेगुलरली 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ है ना, बोला ना, मिला फर्स्ट पॉइंट में ही, सेकंड पॉइंट एंड में है, एंड के बाद हाँ आपको मिल गया, क्रेडिट परचेज मिला सेकंड पॉइंट में। हाँ, तो 1 महीने के बाद का मतलब है इसकी पेमेंट हम यहाँ कर रहे हैं हाँ। जुलाई की अगस्त में गया। कल पता है बिहार से फ़ोन आया था पढ़ाने के लिए मतलब हाँ, मतलब उसी के लिए कि भैया आप सैलरी वाला चैप्टर क्यों नहीं करा रहे। मैं कहा, बच्चा एक यार है, मैं कहाँ से कराऊँ, वो जॉब वो कभी आता कभी नहीं आता, फिर बताओ वो ये भी चल रहा है, तो मैं कराऊंगा। वैसे आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, थोड़ा चेंजेस करना है, मैं सही बिहार में भी देख रहे हैं। ईयर का तो चेंज होगा ना बस भैया? ईयर का चेंज होगा, प्लस वो डिडक्शन जो पहले 40,000 लिख रही थी अब 50 लिखना है, और कुछ चेंजेस होगा बता दूंगा मैं कमेंट में, लेकिन करेंगे देखो जुगाड़ कभी ना कभी। देखो इसका इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसका इसमें डाल दिए 18,900, फिर 22,500 और फिर 19,800। जब पूरा पेमेंट अगले महीने देना होता तो ऐसे ही कर देते हैं। अब मुझे कौन सी चाहिए, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साथ के साथ कैश का भी चाहिए है ना, 3 चीज़ तो उठाएंगे तो हम लिखेंगे इसमें, पेमेंट में लिखेंगे, इतना जगह बहुत है इसके लिए, बी पेमेंट, इसमें भैया पेजेस भी आएगा नहीं, पेजेस तो आएगा ना, कैश परचेज पहले लिख देंगे और पेमेंट टू ये भैया मैं मुझे गैप नहीं छोड़ा ये इसमें कुछ अभी आएगा, अगर मिल जाएगा तो डाल देंगे, वैसे है कुछ नहीं इसमें आने लायक अब सेल्स के अलावा। जैसे कल वाले में तो था ना कि हमें एडवांस मिल रहा था तो उसमें देख के चलना पड़ा। पेमेंट टू क्रिएटर, ठीक है। सेकंड नंबर कैश परचेज कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 2500, हाँ 1800, फिर 18,900, 22,500, 19,800। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? इतना करने के बाद हम 2 पॉइंट सॉल्व कर चुके हैं, सेल और परचेज, और नीचे वाला पॉइंट जो है इससे अगला वेजेस के लिए लिखा है हाफ मंथ, और रेंट के लिए बोला गया था कुछ, ठीक है। तो वेजेस पहले सॉल्व कर लें। भैया ये कहाँ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड वाला कब करेंगे? ये कर तो दिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब सेल से जो पैसा मिलता है ना उधार वाले से, उसके बारे में बात थी, तो उसी का आधा कर दिया मैं। ये वाला 1/2 है। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। 1/2 यहाँ और फिर 2/2 वाला, ये ऐसा नहीं है? 1/2 तो आसान होता है, आधा अभी आधा अगले महीने। नहीं, जैसे ये वाला था, जैसे जो बताया था कि जैसे इसमें बताया जैसे अगर ये 1/4 होता, वेजेस का, हाँ। अगर 1/4 होता, इसका भी 1/4 होता, तो जो अमाउंट है 1/4 नेक्स्ट मंथ और 3/4 यहाँ पे। हाँ। जब हाफ होता है तो हाफ अगले महीने, बाकी हाफ इसी महीने, अच्छा ऐसे था, तो इसलिए आधा इसमें आधा इसमें कर लिया। हाफ का करना आसान है, 1/4 1/5 जो भी होता उनका करना थोड़ा इस तरह से देखना पड़ता है। जी वही है नहीं? हाँ वही चीज़ है। अब वेजेस वाला करें, हाँ बिल्कुल। तो नंबर 3 नोट नंबर वेजेस, साफ नहीं आ रहा, वेजेस है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब हमारे पास वेजेस के अमाउंट है 10,000, 10,000, 9,000, 11 और 12,000, 10,000, 9,000। अब बोला है आधा आधा है ना, तो आधा आधा बहुत आसान है। इसका आधा यहाँ पे 5, बाकी 5 यहाँ पे, समझ रहे हो बेटा?
देखो कैसे, 10 का आधा 5 यहाँ पे, बाकी 5 सेम मंथ। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आधा मैंने यहाँ लिखा 5, बाकी आधा यहाँ लिखा सेम। इसका आधा कितना होता है 4.5 सेम मंथ और 4.5 अगले महीने। इसका आधा कितना होता है 5.5, बाकी 5.5 यहाँ पे। इसका 6,000, इसका आधा 5, इसका आधा 4.5 बाकी आता है लेकिन है नहीं, जोड़ो। ठीक है, इतना ही करना है। कितना आएगा 11,500, 11,000 और फिर 9,500। कोई दिक्कत तो नहीं? दिखा दूँ यहाँ पे किस नाम से, वेजेस के नाम से। नंबर 3 वेजेस। ठीक है, तो वेजेस कितना आएगा 11,500, 11,000, 9,500। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब इसका अगला नंबर है एक्सपेंसेस का, है ना, और उसमें रेंट भी इंक्लूड है और एक्सपेंसेस पेड होता है 1 महीने बाद। अब इसको कैसे करूं एक्सपेंसेस के लिए? चौथा नंबर तो ये भी निकालना पड़ेगा ना, जो इसमें बोला 8,000 7,000 वाला, ये कैसा होगा? वो तो वो नीचे का खेल है, हाँ टोटल का खेल है वो तो, है ना। करूँ इसे? पहले क्या लिखूंगा, जुलाई, थोड़ा गैप, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। ये हो गया हमारे पास। बोलो एक्सपेंसेस का। ये 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 4,000, 4,000, 3,000, 3,000, 4,000। हो गया। अब इसमें बोला कि 1,000 रेंट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस पेड मंथली, ऐसे बोला ना कि आपका रेंट का 1,000 एक्सपेंसेस में है जुड़ा हुआ, जो कि हर महीने पेमेंट होता है। ठीक है, तो मैं इसमें से माइनस क्या कर दूं, रेंट। 1,000। कितना आएगा 1,000 रुपये माइनस करके, 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से और 1,000 यहाँ से। तो क्या बचेगा 1, 2, 2, 3, 1,000, 1,000, सॉरी अगस्त में 2 कल तो बोल गया इसका ही देख लिया मैंने। 2,000 इसका, 2,000 इसका और 3,000 इसका और 2,000 इसका और 3,000 इसका। ठीक है, रेंट माइनस करके आ गया। अब इस एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए बोला है 1 महीने बाद। तो ये वाला पेमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे। तो 1,000 यहाँ पे, ये 2 हमारे इधर जाएंगे, ये 2 कहाँ आएंगे यहाँ पे, ये 3 कहाँ आएंगे यहाँ पे, ये 2 कहाँ आएंगे यहाँ पे। आ गया 1, 2, 3। ये में चाहिए किस नाम से, एक्सपेंस के नाम से। 1,000, 1,000, 1,000 किस नाम से, ये रेंट के नाम से। तो ये बिना करे फिर वही है ना, माइंड में कितना करोगे आप, है ना। चौथा और पांचवा, रेंट 1,000, 1,000, 1,000। एक्सपेंसेस कितना है 2, 3, 2, 3, 2। यही लिखा है वहाँ पे। तो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, और कोई समस्या वाली चीज़ है भी नहीं कि और भी कोई खर्चा हमारे पास नहीं है। अब तो सिर्फ डिपॉजिट वाला रह गया, फिक्स डिपॉजिट, वो करके दिखाएंगे। तो उसके लिए पहले तो टोटल कर लेते हैं। ए टोटल रिसिप्ट्स, बी टोटल ये 49 क्या 49 क्या, ऊपर वाला। अच्छा टोटल कर लिया। 40 तो ये होगा, 49 हो गया। फिर इसका कौन सा कट है नीचे उसका, मैं 35। ठीक है, अब हमारा बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बोल दो, सरप्लस बोल दो, कितना आया। मैं ऊपर वाला करता हूँ जिसमें जोड़ रहा है 13,100। बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कत? सुनो 13,100 आया। अब इस लाइन को फिर से पढ़ें तो ये बोलता है कि अगर ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, द कंपनी वांट टू कीप इट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कंपनी क्या कह रही है, 8,000 का ओपनिंग बैलेंस है, कंपनी इसी को मेंटेन करना चाह रही है कि 8,000 के आसपास हो, मतलब 8,000 से कम और 7,000 से ज़्यादा, इसी के बीच में चलता रहे। अब आ कितना गया, 13,100 आ गया, और हमें चाहिए 8,000 के आसपास। ठीक है, तो अभी हम
कितने फालतू हैं। अगर हम मिनिमम लिमिट कितनी है इसकी 7000 है ना, 7000 माइनस करो इसमें से 6100। अब ध्यान देना, मैंने मिनिमम देखो उसमें ऐसे दे रखा था कि क्लोजिंग बैलेंस 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, जबकि हमारा यहाँ कितना आ रहा है 13100। 7 से 8 के बीच में मैंने 7000 घटवा दिए, तो कितना बचा 6100। और हमसे कहा गया है कि आप जो फिक्स डिपॉजिट करोगे वो मल्टीप्लाई 1000 होना चाहिए, मतलब हज़ारों में होना चाहिए। 1000, 2000, 3000, 3100 नहीं होना चाहिए, 3500 नहीं होना चाहिए, मतलब कंप्लीट। अब ये कितना आएगा 13100 है ना, 13100 में से 7000 गए, 6100 आया, तो 6000 के आसपास रखेंगे, 100 हटा देंगे। ठीक है, तो हमने हटा दिए कितने, अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, हाँ माइनस करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये इसमें से क्यों टाइम पहले आप लिखोगे ना, हाँ पहले 7000 लिखोगे ना इसमें। हाँ अभी नहीं, अभी 6000 लिखेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट कितना 6000, अब बचेगा कितना इसे फिक्स्ड डिपॉजिट करने के बाद 7100, जो कि इस लाइन को प्रूफ कर रहा है कि हमारा बैलेंस कितना रहना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 7 के 8 के बीच में। ये तो घूम फिर के अपना ही वो कर रहे हैं ये। हाँ अभी फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, ये है हमारा क्लोजिंग, जैसे भैया आपने 7000 माइनस किया, टैक्स बचा रहे हैं। टैक्स तो नहीं है, लेकिन फिर से सुनो, हमारे पास बैलेंस आया 13100, हम चाहें तो इसे भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन उसने कह दिया कि एफडी करनी है 1000 के मल्टीपल में, और बैलेंस मेंटेन करना 7 से 8 के बीच में, 8 से कम रहे 7 से ज़्यादा रहे। तो मैंने मिनिमम बैलेंस को यहाँ पे एक बार माइनस करके देखा एफडी की अमाउंट निकालने के लिए, तो मिनिमम बैलेंस को जब मैंने माइनस किया 7000 को इसमें, तो 6100 की अमाउंट बची। तो एफडी तो हम तो 6 की करेंगे, 7 की करेंगे, 8 की करेंगे, 6100 की करेंगे नहीं, तो 100 रुपये हटा दिए, तो कितने करे मैंने एफडी में 6000। अब एफडी करने में कितना बचा मेरे पास, जो कि इसके बीच में ही तो है। अब इसको मैं उठा के वहाँ रखूँगा। अभी एक बार समझाया, दूसरी बार हम जब करेंगे तो ये फ्लो में आएगा। और वो एग्जाम्पल नंबर 8 था ना मेरे ख्याल से जो मैंने बताया था, वो भी एक बार ट्राई कर लेना। 7100, अब इसे जोड़ो 50,300। चेक करो, ये यार 50,300, तुम अपने अमाउंट देख लेना है, तुम ये जोड़ो। ठीक है ना 7100 प्लस 8400 प्लस 34,800, ठीक है। ये क्या ये देखो 2200 है, ये 22,500 है, ये 11,000, ये 1,000, ये 3,000। 39,700, ठीक है। अब माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है। इसको मैं सर प्लस भी बोल सकता हूँ, सर प्लस 10,600 आ गया। अब मिनिमम लिमिट कितनी है, 7-8 के बीच में रखना है। एक बार 7000 माइनस करके देखो क्या आ रहा है, 3600। लेकिन 3600 की एफडी नहीं करा सकते, या तो 3 या फिर 4। 3000 लिखेंगे हम। हाँ करो, देखो कितनी करेंगे, -3000। 3000 की एफडी कराई, 3600 भले ही आया बैलेंस, 3600 ये ऐसा मतलब राउंड ऑफ कर लिया हमने, सिर्फ 3 या 4 करना है जो बैलेंस बचता है। तो 3000 कर दिया, ठीक है। और फिर बचा कितना हमारे पास 7,600, जो कि हमें आगे दिखाना है। दिखाओ आगे, टोटल करना 40 47 48 400, हाँ 48,400 और ये आ रहा है 34,100 माइनस करना 14,000। अब तुम बताओ बेटा शिवानी, क्या करना चाहिए। 14,200 है, तुम्हारी लिमिट 7 से 8 के बीच में है, तो 7 माइनस करो एक बार। 200 के 300, 300 है, हाँ सॉरी गलत हो गया, 7,000 माइनस करेंगे, करो। 7,300। अब 7,300 तुम बना नहीं सकते, 7,000 की एफडी बनाओगे, तो क्या बचेगा आपका, फिर आंसर चेक कर लो, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। तो एफडी वाला केस आप ये देख सकते हो, ये पूछा जा सकता है तुम्हारा एमसीक्यू में। आपका सरप्लस वाला अमाउंट ये है, एफडी कुछ इस तरह से बनानी है कि 7-8 के बीच में, तो बताओ कितना डिपॉजिट करोगे, कितना बैलेंस बचेगा, है ना। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आप अपने तसल्ली के लिए करना चाहो कर देना, ना हो सके तो एग्जाम्पल कर देना, अपनी तैयारी ऐसे कर सकते हो फुल फ्लैश वाले क्वेश्चन की, वरना एमसीक्यू आपके हो जाएंगे आराम से। तो हम भी करते हैं, फिर अगले चैप्टर मिलेगा वेरिएंस में, या तो मिलेंगे हम आपसे, या तो मिलेंगे ब्रेक इवन में, ठीक है।
यार दोनों ही खतरनाक हैं, पता नहीं तुम कैसे समझ पाओगे, मैं कोशिश करूँगा। कौन सा? ये तो वेरिएंस एनालिसिस जो है उसे कराएंगे, या फिर ब्रेक इवन। लास्ट के 3-4 चैप्टर जो है ना, ब्रेक इवन वाला लगा देना। टॉस कर लेंगे। ये तो ब्रेक इवन वही तो होता है, हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। हाँ तो देखते हैं यार बच्चों हैं। और बड़े क्वेश्चन अबे इको में होता सुनो है। सुनो सुनो बच्चों, बड़े क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराएंगे, थोड़े थोड़े करा के, हर टॉपिक के थोड़ा बहुत करा के, और फिर अपने एमसीक्यू पे आ जाएंगे। हम तो समझेंगे, इनको समझाओ इन बार। इन्हीं को कह रहा हूँ, वीडियो वालों को। ठीक है, क्योंकि हम चित्रा स्वाति से भी कराएंगे ना फिर आपको क्वेश्चन, उनकी वीडियो थोड़ी आएगी। तो आप तैयारी करते रहना बच्चों। बाय बाय, टाटा। यहाँ तक देखने के लिए अच्छा किया, बढ़िया, थैंक यू। और इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करते रहना। बाय बाय।